हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। क्विक बिट्स फॉर प्रीलिम्स में आज हम देखेंगे डांसिंग डियर के बारे में, विच इज अगेन इन न्यूज। ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देखिए, डांसिंग डियर इसलिए न्यूज में है, इसको संगाई डियर भी कहते हैं। मणिपुर के अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके कारण इनको काफी ज्यादा थ्रेट होने की आशंका है। इसके अलावा डियर, एंटलॉप और गेजल्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी देखेंगे, बिकॉज यूपीएससी डीप में जाकर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको याद होगा, एलिफेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सो सबसे पहले डिफरेंस के साथ ही स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि गैजल्स और एंटीलॉप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए, जो आपके गैजल्स और एंटीलॉप हैं, इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो हॉर्न्स का होता है। जो आपकी गैजल्स है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये गैजल्स है, ये आपका एंटीलॉप है और ये डियर है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गैजल और एंटीलॉप दोनों के पास हॉर्न है, ठीक है। लेकिन जो आपका गैजल है उसमें मेल और फीमेल दोनों के पास हॉर्न होते हैं, और एंटीलॉप के केस में ऐसा नहीं होता। गैजल जो है वो छोटे भी होते हैं हाइट में, जब हम कंपेयर करते हैं एंटीलॉप से। और गैजल्स और डियर में क्या डिफरेंस है, गैजल काफी हद तक डियर के जैसे लगते हैं, लेकिन गैजल के जो हॉर्न्स हैं, यहाँ देखिए इनके जो हॉर्न्स हैं वो रिंग के शेप में है। इनके हॉर्न का शेप रिंग जैसा होता है और ज्यादा मॉडेस्ट होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो है वो डियर की कंपैरिजन में कम होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा यहाँ पे डियर के आपको सींग नजर नहीं आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि डियर जो है इनका कोई सींग नहीं होता। ध्यान एक चीज पे आपको देना है कि जो डियर हैं उनके जो सींग होते हैं उनको सींग नहीं कहा जाता है, उनको एंटलर्स कहा जाता है। जबकि एंटलॉप और गैजल के जो सींग है इनको हॉर्न कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपके हॉर्न होते हैं वो सीधे सीधे आपके बोन प्लस कैरेटिन, इन दो चीजों से मिलकर बनते हैं। जबकि जो एंटलर्स होते हैं उनमें सिर्फ बोन्स ही होती हैं। इसके अलावा डियर जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर आपने सुना होगा कभी स्कूल टाइम में भी, तो वो होता है बारहसिंघा। बारहसिंघा माने सींग होते हैं, लेकिन उन सींग को हम हॉर्न नहीं कहेंगे, एंटलर कहेंगे इन द केस ऑफ डियर। जब बात आएगी आपकी गैजल्स और एंटलॉप की, तो इनको हॉर्न कहा जाता है। बाकी आपके एंटलॉप और इनफेक्ट गैजल भी अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। और डियर और एंटलॉप की अगर बात करें तो ये प्रेडेटर से काफी ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे फास्ट इनमें गेजल दौड़ते हैं। ये सबसे फास्ट दौड़ने वाले इनमें से स्पीशीज हैं गैजल्स। इसके अलावा जो आपके एंटलॉप्स और गेजल्स हैं, इनके हॉर्न ग्रो होते हैं। इनमें जो मेल डियर होते हैं, जब हम डियर को देखते हैं तो डियर अपने जो हॉर्न है उनको नहीं उगाते हैं, डियर अपने एंटलर्स उगाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो हॉर्न्स और एंटलर्स हैं, इन द केस ऑफ डियर ये होंगे एंटलर, और इन द केस ऑफ गैजल एंड एंटलॉप इनको बोलेंगे हम लोग आपका हॉर्न। ये किस लिए होते हैं, ताकि ये फाइट कर पाए, ये टूल के तौर पे इनको यूज करते हैं। इसके अलावा एंटलर और डियर में एक प्रॉपर्टी नहीं होती जो गैजल में होती है, वो होती है स्टॉटिंग की प्रॉपर्टी। स्टॉटिंग क्या है कि जब भी आपका मान के चलिए प्रीडेटर पास में आता है गैजल के, तो ये सीधा ना हवा में जंप करते हैं, सीधा थोड़ा सा चल के हवा में जंप करते हैं। इसी को स्टॉटिंग कहा जाता है। अब अगर इंडिया में देखा जाए तो इन सबके कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। तो इंडिया में अगर गैजल का एग्जाम्पल आपसे पूछे, गैजल को क्या कहा जाता है, हिंदी में आपने सुना होगा चिंकारा, ठीक है, चिंकारा कहा जाता है। गैजल का एग्जाम्पल जो है वो चिंकारा है। इसके अलावा डियर का एग्जाम्पल जैसा हम कर रहे हैं, आगे करेंगे भी अभी, संगाई डियर जो आपका मणिपुर के अंदर पाया जाता है। एंटलॉप का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो चिरू एंटलॉप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यूपीएससी में आपने पढ़ा होगा, चिरू एंटलॉप जो कि तिब्बतन एंटलॉप है, तिब्बत के रीजन में पाया जाने वाला एंटलॉप है, ये इसका एग्जाम्पल है। चिरू से कौन सा शॉल बनता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात करेंगे हम लोग मेन न्यूज की। देखिए, लोकतक लेक में प्रोजेक्ट लगने के कारण इन संगाई डियर को नुकसान हो सकता है। संगाई डियर एक्चुअल में केवल केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। यहीं पे मिलने के कारण इनका थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। जो आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये लोकतक लेक पे बना हुआ नेशनल पार्क है। लोकतक लेक के अंदर आपको बहुत सारा बायोमास जो है वो फ्लोट होता हुआ, यानी कि तैरता हुआ नजर आएगा। इस फ्लोटिंग वेजिटेशन के मास को लोकतक लेक के अंदर फुमदीज कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। सो ये जो फुमदीज हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकतक लेक। यहीं पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर लोकेटेड है। यहीं पर आपके मिलते हैं संगाई डियर। अब इनको डांसिंग डियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका पेस्टन्स ग्राउंड होता है, ये डियर उसके ऊपर जब वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ऐसे कूद कूद के जा रहे हैं, क्योंकि फुमदीज है, फ्लोटिंग वेजिटेशन है, तो ये भी ऐसे मतलब कूद कूद के थोड़ा जाते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इनको डांसिंग डियर कहा जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN जो कि रेड लिस्ट निकालती है पर्टिकुलर स्पीशीज की, इनके अंडर इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 का दर्जा हासिल है। शेड्यूल 1 में मोस्ट मतलब आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज के प्रोटेक्शन की बात की जाती है।
लोकतक लेक की बात करें तो ये मणिपुर की फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा ये एक यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड भी है क्योंकि इसमें फुमदीज मिलते हैं जहां पे मल्टीपल प्लांट स्पीशीज या फिर बायोमास मिलता है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी के ऊपर लोकेटेड है और ये संगाई डियर का नेचुरल हैबिटाट है। नेचुरली आपको ये यहीं पे मिलेंगे और ये काफी ब्यूटीफुल भी है। जो लोकतक लेक है, काफी टूरिस्ट जो है वो इसको देखने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा इसको रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया है। तो मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको कंजर्वेशन की जरूरत है एज अ वेटलैंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट द टेलीग्राम सीवीएसडी कोड या फिर व्हाट्सएप सीवीएसडी कोड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।